तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज की बहुचर्चित फिल्म ओपेनहाइमर। आखिर क्यों यह फिल्म इतनी चर्चा में है और क्या है इस फिल्म की कहानी। यह फिल्म एक रोमांचक बायोग्राफी ड्रामा है जो हमें अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी में झांकने का मौका देती है। ओपेनहाइमर को परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। यह फिल्म अमेरिकी सेना के लिए ओपेनहाइमर के नेतृत्व में ट्रिनिटी कोड नाम से दुनिया के पहले परमाणु परीक्षण की कहानी है। यह परीक्षण से पहले और उसके बाद की घटनाओं का बेहद दिलचस्प वर्णन है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों की कहानी चाहे कितनी भी घुमावदार रास्ते से होकर गुजरे, फिर चाहे स्क्रीन प्ले कितना भी जटिल क्यों ना हो, कहानी के मूल में वह प्यार और पछतावा की भावना को अपने अंदाज में दिखाने के लिए पहचाने जाते हैं। और इसी स्टाइल में उन्होंने सामान्य से हटकर ओपेनहाइमर को एक मास्टरपीस की तरह तैयार किया है। एक इंसान के मोह भंग पर बनी एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा याद रखी जाएगी। एक इंसान की सबसे बड़ी खोज और बहादुरी उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ओपेनहाइमर भले ही एक प्रतिभाशाली इंसान रहे हों, लेकिन वह दुनिया के तौर तरीकों से अनजान थे। उन्होंने अपने मन की बात कही, सब पर भरोसा किया और फिर इसकी कीमत भी चुकाई। इनकी शुरुआत एक साइकोलॉजिकल हॉरर इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर की तरह होती है। पर्दे पर इतिहास के पन्नों में दर्ज कई घटनाओं को दोहराया जाता है। नोलन ने पर्दे पर डिटेलिंग के लिए आईमैक्स कैमरे का बखूबी इस्तेमाल किया है। आप पर्दे पर एक एक चीज बेहद ही करीबी से महसूस करते हैं। उनके चेहरे के हर बदलते रंग, हर अनकही भावना और हर गिरते आंसू को महसूस करते हैं। खासकर उस भयावह विस्फोट के सीन में तेज गर्जन वाली आवाज और गुप्त शांति की लुका छिपी एक अलग तरह का अनुभव देती है। लुडविग का म्यूजिक फिल्मों को बेचैनी से भर देता है। यह टिक टिक करते टाइम बम के जैसा है। क्रिस्टोफर नोलन घड़ी की सुइयों से कदम ताल करते हुए आपकी चिंता को बढ़ाते हैं। आपको भावनात्मक रूप से ऐसा जकड़ लेती है कि आपकी थमने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। आखिर में जब वह अपने मुख्य किरदार को अपने ही अपराध बोध की कैद से मुक्त करते हैं तो बतौर दर्शक आप खुद को आंसू में डूबा हुआ पाते हैं। नोलन की फिल्म प्रसिद्ध और विवादास्पद भौतिक विज्ञानी की जीवन कहानी का बड़ी सावधानी से आम फैशन से अलग अंदाज से अनुसरण करती है। परमाणु परीक्षण और उसके परिणामों से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को संबोधित करते हुए कहानी अतीत और वर्तमान के बीच घूमती रहती है। नोलन ने फिल्म में अमेरिकी यहूदियों के खुद के समीकरण, अल्बर्ट आइंस्टीन सहित साथी वैज्ञानिकों, राजनीतिक सक्रियता का लेफ्ट के प्रति झुकाव, रूसी जासूस होने के आरोपों के बीच एक अनुचित सरकारी सुनवाई और सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने जैसे फैसलों को भी शामिल किया है। एक इंसान जो अपनी खोज पर बहुत गर्व करता था, वह अब कभी भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। फिल्म में परमाणु बम बनाना और उसका परीक्षण सिर्फ एक हिस्सा है, जबकि यह बड़े पैमाने पर इस बम को बनाने वाले की मानसिकता का अध्ययन है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे ओपेनहाइमर की महत्वाकांक्षा और भौतिकी के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें विनाश और नैतिक संकोच की भावना से भर दिया है। क्रिस्टोफर ने बड़ी चतुराई से अपनी फिल्म में ओपेनहाइमर के दिल को उनके ही दिमाग के विरुद्ध खड़ा कर दिया। दिल और दिमाग के बीच इस युद्ध को दिखाने में डायरेक्टर ने बड़ी कुशलता से सफलता हासिल की है। यदि आपकी द्वितीय विश्व युद्ध में रुचि रही है और आप इनके जानकार हैं तो आपको जर्मनी, अमेरिका, जापान, रूस के हथियारों की होड़ को अंदाजा होगा। यह फिल्म आपको इस होड़ के साथ चल रही सामाजिक राजनीतिक स्थिति को समझाने में मदद करती है। फिल्म यह दिखाती है कि फांसीवाद से लड़ने और लोगों की जान बचाने की एक इंसान की इच्छा कैसे मानव जीवन के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनी। ओपेनहाइमर का किरदार किलियन मर्फी से बेहतर शायद ही कोई निभा सकता था। उनकी चुभती हुई नीली आंखें पीड़ा और शांति से भरे गुस्से को जबरदस्त तरीके से बयां करती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और एमिली ब्लंट अपने अपने किरदार में बेहतरीन हैं। ओपेनहाइमर एक फिल्म के तौर पर आपको अंदर से झकझोर देती है, चकनाचूर कर देती है या अपार बोध और मन में अंदर के उथल पुथल से पीड़ित एक व्यक्ति पर कहानी है। एक इंसान जो मौत बन गया, दुनिया का विनाशक कहलाया। वहीं इस फिल्म की IMDb रेटिंग जो है 9 है। दोस्तों यह फिल्म जो है मास्टरपीस फिल्म है, इसे आपको जरूर देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीपिंग सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।